हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। दिस इज़ योर एजुकेटर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनलॉक 5.0 की सारी गाइडलाइंस देखेंगे और वो सभी बातें देखेंगे जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें नए नए जो चीज़ें हैं या फिर जो मॉल्स हैं वो खुल गए हैं, जिम खुल चुके हैं, स्विमिंग पूल खुल चुका है तो किन लोगों के लिए खुले हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग अपनी आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले न्यूज़ पे नज़र करते हैं कि जैसे कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया कि वेडनेसडे को नेशन वाइड लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है 31 अक्टूबर तक का। ओके, मतलब कि 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक का जो लॉकडाउन है वो बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ उसके लिए नई गाइडलाइंस भी रिलीज़ करी गई हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिलैक्सेशंस भी मिली हैं आप लोगों को, जिससे कि हमारी इकनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ओके दोस्तों, तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये जो होगी ये आपकी 1 अक्टूबर से लेके इस महीने के एंड तक चलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिलेंगी, जैसे मेट्रो, रेलवे, अब जिम खुल गए, आपके रिलीजियस प्लेसेस हो गए। ये सारे जो हैं जो रिज्यूम हुए थे वो दोबारा मतलब आप कह सकते हैं वो और ज़्यादा खुले हैं और ज़्यादा लोगों के लिए खुल चुके हैं। तो यही चीज़ जो है लॉकडाउन 5.0 में हुई है दोस्तों। अब बढ़ते हैं और ज़्यादा इन डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परमिशन मिल चुकी है 15 अक्टूबर तक के लिए। मतलब 15 अक्टूबर से परमिशन मिली है ये, और ये उन जोन में है जो कि कंटेनमेंट में नहीं है। जो कंटेनमेंट जोन में नहीं है उन लोगों को ये चीज़ मिली है। सबसे पहले सिनेमाज, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस, इन सभी को परमिशन मिल चुकी है, पर यहाँ पे जो कैपेसिटी होगी सिटिंग की, जो लोग आएंगे वो 50% होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि SOP जो होगा वो इशू करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को, ये सारी बातें जो हैं। ओके, साथ ही साथ इन्होंने बिजनेस टू बिजनेस जो एग्जीबिशंस होने वाले हैं उनको परमिशन दे दी है। स्विमिंग पूल्स खोल दिए गए हैं, वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए खोले हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर जिनके टूर्नामेंट्स पास में हैं। सिर्फ वो लोग जो हैं वो स्विमिंग पूल्स में जा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट पार्क्स भी खुल चुके हैं और वैसी चीज़ें जो आप कह सकते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए हैं वो चीज़ें सारी खुल चुकी हैं। ओके दोस्तों, उनको परमिशन मिल चुकी है। ये सारी चीज़ें 15 अक्टूबर से खुलेंगी, आज से नहीं खुल रही है, 1 अक्टूबर से नहीं है। ये 15 अक्टूबर से चीज़ें जो हैं उन्हें परमिशन मिली है। और बातें करते हैं, जो बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्कूल और कॉलेजेस की है, वो बातें ये कही गई हैं कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है उसकी गवर्नमेंट वो खुद ये तय करेगी जिस हिसाब से उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, वो भी 15 अक्टूबर के बाद। और अगर कुछ ऐसे खोलने की बातें आती हैं तो वहाँ पे आपको ग्रेडेड मैनर में खोलना है, मतलब कि बड़ी क्लासेस फिर छोटी क्लासेस इस तरीके से खोलना है। ओके दोस्तों, एक साथ नहीं खोलना है बिल्कुल भी स्कूल में कि सारे क्लासेस चालू हो गई हैं, ऐसा नहीं होगा। एक ग्रेडेड मैनर में चालू होंगी क्लासेस। ओके, ये हमारी मिनिस्ट्री ने कहा है। वो भी तब जब स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो ये तय करेगी कि हाँ अब ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे देनी चाहिए, तभी ये चीज़ें शुरू होंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि रेगुलेशन गैदरिंग्स के लिए जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ के लिए कुछ रेगुलेशंस लाए गए हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स में, एकेडमिक, सोशल, कल्चर हो गए, एंटरटेनमेंट में हो गए, रिलीजियस प्लेसेस हो गई, जो इन तरीके जो फंक्शंस होते हैं, जितने भी फंक्शन होंगे वहाँ पे 100 पर्सन्स की यहाँ पे सीलिंग दी गई है, परमिशन दी गई है। वो भी सिर्फ कंटेनमेंट जोन के बाहर, कंटेनमेंट जोन के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। दूसरी बात, एक और चीज़ है, जो क्लोज स्पेसेस होते हैं वहाँ पे 50% की हॉल कैपेसिटी है। साथ ही साथ 200 पर्सन्स की वहाँ पे सीलिंग दी गई है। ओके, मतलब कि जो ओपन एरियाज़ रहेंगे वहाँ पे 100% और जो क्लोज रहेंगे वहाँ पे 200 पर्सन्स की यहाँ पे आप कह सकते हैं छूट मिली हुई है कि इतने लोग आएंगे। पर वहाँ पे भी आप लोगों को क्या करना है, वो फेस मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और थर्मल स्कैनिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। वहाँ पे हैंड वॉश हो, सैनिटाइज़र हो, ये सारी चीज़ें उस जगह पे मौजूद होनी चाहिए, तभी ये चीज़ जो है वो सही तरीके से काम करेगी। ओके दोस्तों, ये गाइडलाइंस में साफ तौर पे लिखा हुआ है। एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, कंटेनमेंट जोन में क्या क्या चीज़ें खुल गई हैं या फिर वहाँ पे क्या आप कह सकते हैं छूट मिली है। तो वहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है लॉकडाउन रहेगा जिस तरीके से चलता आ रहा है। ओके दोस्तों, साथ ही साथ वहाँ पे ये भी कहा गया है कि जिस हिसाब से एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ उन्हें ही अलाउड किया जाएगा, सिर्फ वही चीज़ें वहाँ पे काम करेंगी। बाकी अदर जो उनसे रिलेटेड हैं जो कि ज़्यादा काम की नहीं है, उन चीज़ों को जितना कम हो सके वहाँ पे इस चीज़ को देखा जाएगा कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो कम होगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खतरा रहता है ट्रांसमिशन का वो आपका कंटेनमेंट जोन में रहता है, तो उसी चेन को ब्रेक करने के लिए हमारे जो मिनिस्ट्री है उसने ये बताया है दोस्तों। साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन में कि जो होंगी वो वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी, जो हमारी जो मिनिस्ट्री है वो शेयर करेगी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से जोन जो है वो कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं। ओके दोस्तों, तो उनमें ये सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट
कि कोई भी स्टेट जो है वो इम्पोज नहीं कर सकती लॉकडाउन कोई एक लोकल एरिया में कंटेनमेंट जोन के बाहर। ओके दोस्तों, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से नहीं कर सकती कि ये वाला एरिया आज से बंद हो गया या फिर लॉकडाउन चल गया इस एरिया में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। साथ ही साथ दूसरा, रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट मूवमेंट में, मतलब कि आपको किसी भी तरह की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग फ्रीली घूम सकते हैं। ओके, बस सैनिटाइजिंग, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वनरेबल पर्सनस हैं, मतलब कि जिनकी उम्र 60 या 65 साल से ज़्यादा है, उन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए या फिर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना है अपने ऊपर, ये बात यहाँ पे करी गई है। नेक्स्ट मैं बताऊँ आपको, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने लिए खुद के कुछ नियम कानून लागू किए हैं। तो मैं बता दूं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने बोला है कि जो होटल्स हैं या फिर फूड रेस्टोरेंट्स या बार हो गए, वो ऑपरेट होंगे 5 अक्टूबर से लेके, वो भी 50% कैपेसिटी के साथ। जो उनका टोटल स्टाफ रहेगा उसकी कैपेसिटी 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी ये कहा गया है कि जितने ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं उतने वो लेंगे। दूसरी बात, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वेडनेसडे को बोला है कि वहाँ पे जो लॉकडाउन है वो भी 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है और जो भी रिलैक्सेशंस हैं वो बता दी गई हैं। इस नए लॉकडाउन के अंदर जो होटल्स हैं उन्हें अलाउड किया गया है कि वो काम कर सकेंगे 6 AM, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। और जो पार्सल सर्विसेज हैं उन्हें अब परमिशन मिल गई है कि रात के 10 बजे तक वो पार्सल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट, कि जो फिल्म शूटिंग वाली चीज़ें हैं वो भी करेंगे, पर वो 100 लोगों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 100 लोग से ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल ना हो। और दूसरी, फ्लाइट सर्विसेज चेन्नई में शुरू हो गई हैं 50 से 100 लोगों के लिए, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, दूसरी चीज़, जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने बोला है कि क्लास 10th, 11th और 12th के लोगों को आप कह सकते हैं वॉलंटियर बेसिस पे या गाइडेंस के लिए उनके टीचर्स के पास रोका जा सकता है या फिर वो जा सकते हैं अपने टीचर्स के पास कोई भी दिक्कत आने पर। ओके, ध्यान रखिएगा, 3 ही क्लासेस को मिला है, 10th, 11th और 12th को ही। ओके, सिर्फ इन 3 क्लासेस को ये छूट मिली है। वेस्ट बंगाल की सरकार ने कहा है कि वहाँ पे अभी आप मान सकते हैं कि दुर्गा पूजा फेस्टिवल हो रहा है, होने वाला ही है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन में थोड़ी सी छूट मिली है, ज़्यादा नहीं मिली है। और जितने कल्चर्स हैं, जैसे कि वहाँ पे गाना, नाच करना, इस तरीके जो शोज़ होते हैं वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी 50 लोगों की रहते हुए, मतलब 50 लोग से ज़्यादा वहाँ पे नहीं होंगे। सिनेमा जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है इंडिया में, कि जो भी सिनेमा चाहती है, मतलब जिस हिसाब से लोग चाहते हैं, मतलब स्टेट चाहती है, उस हिसाब से सिनेमा हॉल को खोलेगी नहीं खोलेगी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेट के अंदर में आती है। दोस्तों, ये थी मेरी पूरी आज की वीडियो अनलॉक 5.0 के बारे में। इन डिटेल में बात करी है मैंने। आई होप कि आपको चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी कि लॉकडाउन 5 में कौन कौन से नए रूल्स हैं, नई गाइडेंस है, क्या क्या चीज़ें खुल गई हैं। तो अब आपको एक वाइड व्यू मिल गया होगा, तो इस हिसाब से आप लोगों को रूल भी फॉलो करने हैं। और अब मुझे लगता है कि इतना काफ़ी था लॉकडाउन अनलॉक 5 के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।